दोस्तों आपको स्वागत हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जॉब अपडेट्स पे। जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में वैकेंसीज़ हैं, जो जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी का। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है UPMRC HR RE रिक्रूटमेंट OM/1/2024। डेट ऑफ इशू नोटिफिकेशन 13/3/2024 है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20/3/2024 से स्टार्ट हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस टू बी पेड बिटवीन 20/3/2024 से 19/3/2024 तक है। लास्ट डेट एप्लीकेशन है 19/4/2024 तक। डेट फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड 30/4/2024 और टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन CBT है 15/5/2024 से 12/5/2024 एंड 14/5/2024 को है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जो अब LMRC को यूपी मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। जो वैकेंसीज़ हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में हैं। पोस्ट है E01 असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, 50,000 से 1,60,000 का ग्रेड पे है, जिसमें अनरिजर्व की 2 वैकेंसी, EWS की 1 वैकेंसी, OBC की 2 वैकेंसी है, SC की 5 वैकेंसी, ST की 1 वैकेंसी, वेमेन की दो वैकेंसीज़ हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन मांग रखा है आपने BTech इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व EWS के लिए 50% मार्क्स एंड फॉर रिजर्व वैकेंसीज फॉर SC ST के लिए 50% है। और एज है 21 से 28 साल एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए। और एग्जीक्यूटिव मैनेजर SNT में आपका पोस्ट कोड है E02, जिसमें से 50,000 से 1,60,000 का आपका ग्रेड पे है। अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसी हैं, EWS की 1 वैकेंसी है, OBC के 2, SC ST के लिए SC के लिए 1 वैकेंसी, वुमेन के लिए 1 वैकेंसी है। अपने BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के लिए 50% है और जनरल EWS OBC के लिए 60% मार्क्स फॉर हैं। आप मैक्सिमम मार्क्स हैं फॉर अप्लाई करने के लिए। 21 से 28 ईयर है आपका एज होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव पोस्ट कोड E03 असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस, 50,000 से 1,60,000 ग्रेड पे है, जिसमें 3 वैकेंसी टोटल। अनरिजर्व के लिए 1, EWS के लिए 1, OBC के लिए 1, BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और आपका 21 से 28 साल एज होनी चाहिए। फिर पोस्ट कोड E04 असिस्टेंट मैनेजर IT, 50,000 से 1,60,000 आपका ग्रेड पे होगा, जिसमें टोटल 3 वैकेंसी, अनरिजर्व के लिए 2, OBC के लिए 1 वैकेंसी। मैनेजर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस और मास्टर ऑफ टेक्निकल विद स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन और BTech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स फॉर अप्लाइंग। 21 से 28 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और पोस्ट कोड है E05 असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट के, 50,000 से 1,60,000 आपका ग्रेड पे है। टोटल 4 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 1, EWS के लिए 1, OBC के लिए 1, ST के लिए 1। CA आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए CA फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया और ICWA दैट इज़ CMA फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया। नो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन रिक्वायर्ड, कोई मिनिमम परसेंटेज मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं है। आपका 21 से 28 साल एज होना चाहिए। ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में आता है। और E06 पोस्ट कोड है E06 असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्चर, 50,000 से 1,60,000। अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है। आपका BR का होना चाहिए 5 ईयर कोर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। 21 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। E07 असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज, 50,000 से 1,60,000
टोटल 2 वैकेंसी, अनरिजर्व के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। और फुल क्वालिफिकेशन है फुल टाइम एमबीए एचआर और पीजीडीएम एचआर फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और 21 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। पोस्ट कोड E08 असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन 50,000 से 1,60,000 आपका ग्रेड पे है। टोटल अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसीज़ हैं। मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। और 21 से 28 साल आपका एज होना चाहिए। पोस्ट कोड है E09 असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी। आपके 50,000 से 1,60,000 आपका ग्रेड पे है। और अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है। आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया विथ मिनिमम 50% मार्क गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 21 से 28 साल आपका एज होना चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आपकी वैकेंसीज पोस्ट कोड है N01 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 33,000 से 67,300। और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 88। अनरिजर्व के लिए 13, EWS के लिए 13 है, OBC के लिए 25 है, SC के लिए 18 है, ST के लिए 2 हैं, वेमेन के लिए 17 हैं, ESM के लिए 4 हैं, DFF के लिए 0 वैकेंसीज हैं। 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए अनरिजर्व SC ST अनरिजर्व EWS OBC के लिए और 50% SC ST के लिए। और 21 से 28 साल आपका एज होना चाहिए। मैनुअल AIE 1E1 कैटेगरी नॉट बिलो 3A। मेडिकल स्टैंडर्ड इनका होगा AYE1A1 कैटेगरी नॉट बिलो AYE 3A3 का। पोस्ट कोड है N02 जूनियर इंजीनियर SNT की। आपका 33,000 से 67,300 आपका पे स्केल है। और 44 आपकी वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 12 हैं, EWS के लिए 9, OBC के लिए 14, SC के लिए 7, ST के लिए 2, वुमेन के लिए 8, ESM के लिए 2 वैकेंसीज हैं। 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट आपका 60% अनरिजर्व के लिए और 50% SC ST के लिए। 21 से 28 साल एज मांग रखा है। स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर SCTO 33,000 से 67,300 आपका पे स्केल है। 155 आपकी वैकेंसीज़ हैं टोटल। अनरिजर्व के लिए 52, EWS के लिए 52 एंड अनरिजर्व के लिए 52, EWS के लिए 12, OBC के लिए 52, SC के लिए के लिए 5, वुमेन के लिए 31, ESM के लिए 7, DFF के लिए 3 वैकेंसीज हैं। 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट। और एज है 21 से 28 साल। मेडिकल स्टैंडर्ड AYE1A1 कैटेगरी का होना चाहिए आपका। पोस्ट कोड है N05 ऑफिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज 25,000 से 51,000 आपकी वैकेंसी होनी आपका सैलरी होना है।
टोटल 4 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 2 हैं। 3 और 4 ईयर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम recognized universities with minimum 60% mark for applying for candidate unreserved and OBC। 21 से 28 साल आपका एज होना चाहिए और आपका मेडिकल कैटेगरी है CEE1C1 और पोस्ट कोड है N06। पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट 25,000 से 51,000 आपकी वैकेंसी ग्रेड पे होना है। टोटल वैकेंसी है 4, अनरिजर्व के लिए 2, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1। बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म होना चाहिए आपका। 21 से 28 साल आपका एज होनी चाहिए। और पोस्ट कोड है E07 मेंटेनर इलेक्ट्रिकल 19,500 से 39,900 आपका टोटल ग्रेड पे होना चाहिए। ग्रेड पे है। टोटल 78 वैकेंसीज हैं। रिजर्व के लिए 24, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, ओबीसी के लिए 21, एससी के लिए 19, एसटी के लिए 1, वुमेन के लिए 15, ईडब्ल्यूएस ईएसएम के लिए 3, डीएफएफ के लिए 1 वैकेंसीज हैं। आपके पास आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर अप्लाइंग। जनरल के लिए और एससी एसटी के लिए 50% मार्क्स होने। 21 से 28 साल आपका एज होना चाहिए। और मेडिकल स्टैंडर्ड है BEE 1 B1 होना चाहिए, B1 होना चाहिए। पोस्ट कोड है NE08 मेंटेनर SNT 19,000 से 19,500 से 39,900 तक आपका ग्रेड पे होना है। 26 आपका 26 टोटल वैकेंसीज हैं। रिजर्व के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 1, वेमेन के लिए 5, ईएसएम के लिए 1 वैकेंसीज है। आईटीआई होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड विथ मिनिमम 60% मार्क्स अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी एंड एससी एसटी के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। 21 से 28 साल आपका एज होना चाहिए। और for the post junior and in all discipline NSNT post code E01 NE02 NE03 candidate must process discipline। आप में BTech आपके पास आप डिप्लोमा है, उसके बाद BTech है। relevant candidate with higher qualification via BTech BSc each in respective discipline that is electrical and SNT but not having diploma in the relative discipline shall not be eligible। अगर आपके पास BTech है और डिप्लोमा नहीं है उस कैटेगरी में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर और SCTO के लिए। For the post manager in all discipline post code NE07 NE08 must process ITI special trade only candidate with higher qualification BE BTech diploma respective नॉट एलिजिबल। अगर आप इस पोस्ट कोड के लिए जा रहे हैं NE07 NE08 इसके लिए ITI मांग रखा है। अगर आपके पास ITI नहीं है और डिप्लोमा और BTech है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इस पोस्ट के लिए। आप मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ये नीचे मैं पिन कर दूंगा ये PDF और आप लोग पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैंने बता दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस होना है फॉर असिस्टेंट मैनेजर एंड SNT पोस्ट के लिए। आपका 2 स्टेजेस होना चाहिए, रिटन एग्ज़ाम एंड डॉक्यूमेंट। आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आर्किटेक्चर मैनेजर आर्किटेक्चर में भी आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जूनियर इंजीनियर के लिए आपका CBT होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑल कैंडिडेट हैव द undergo the medical fitness test and the meet the medical standard as per Indian Railway medical manual of for various posts।
ये मेडिकल स्टैंडर्ड इंडियन रेलवे के अकॉर्डिंग ही फॉलो किया जाएगा। आप लोग इसमें से पढ़ सकते हैं। रिटन टेस्ट होना चाहिए, होना होगा आपका। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें देयर विल बी टोटल 140 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, कैरिंग इक्वल मार्क। देयर विल बी 100 क्वेश्चन NE07 NE08 पोस्ट के लिए। ईच क्वेश्चन कैरिंग इक्वल मार्क। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, 1/3 निगेटिव मार्किंग होना चाहिए होगा। और पेपर सेल ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होगा। एग्जामिनेशन विल कंडक्ट थ्रू ऑनलाइन कंप्यूटर मोड में होगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाई रिटन टेस्ट ऑपरेशन रैंक ऑपरेटर रैंक हाई और द मेरिट विद इन द जोन ऑफ द कॉल द साइको। आप ट्रेन ऑपरेटर रैंक के लिए आपको साइको भी देना होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। एग्जामिनेशन सेंटर होना एक है एग्जामिने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आगरा अलीगढ़। एग्जामिनेशन सेंटर ये होने का है आपका आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, कानपुर, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती एंड सीतापुर, एनी अदर सिटी ऑफ यूपी। और कैंडिडेट एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वन पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड द फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। आपका पास कोई आइडेंटिटी कार्ड है तो उसको ले जा सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग श्योरली बॉन्ड, आपको ट्रेनिंग का श्योरली बॉन्ड भी भरना पड़ेगा जो इस प्रकार है। द कैंडिडेट सेलेक्टेड एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग के लिए थ्रू द ड्राफ्ट फेवर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल लिमिटेड बिफोर द ज्वाइनिंग आपका करना पड़ेगा। पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड E01 से E09 तक एग्जीक्यूटिव के लिए आपको देना पड़ेगा 94,400 का। NE03 स्टेशन कंट्रोलर के लिए आपको 41,300। NE01, NE02, NE04, NE05, NE06 जूनियर इंजीनियर अकाउंट असिस्टेंट ऑफिसर HR के लिए आपको 35,400 देना पड़ेगा। बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। NE07 से NE08 मेंटेनेंस के लिए 23,600। द कैंडिडेट सेलेक्टेड एग्जीक्यूटिव विल हैव द एग्जीक्यूटिव श्योरली बॉन्ड आपका 3 लाख 3 लाख टू सर्व द कॉरपोरेशन ऑफ द मिनिमम पीरियड 3 ईयर के लिए होगा। द 3 मंथ्स पीरियड नोटिफिकेशन लीव, आपको 3 मंथ पहले जैसे आप अगर जॉब छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। और अब जॉब छोड़ने से पहले 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए 1,05,000 मिनिमम 3 साल। एग्जीक्यूटिव ऑफ द पीरियड ऑफ द ही सी रिमेन द 3 ईयर मंथ नोटिस पीरियड लीव सैलरी इन द लिस्ट ऑफ शॉर्ट नोटिस पीरियड will be required before the seeking organization for the corporation. However, the manager write the acceptance resign if the circumstances to warrant, such as the pending anticipated disciplinary proceeding, exigencies of work, any other reason as considered the appropriate by the manager. द नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपको 75,000 रुपये देना पड़ेगा, बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग प्रोबेशन होगा 2 ईयर का, आपका ट्रेनिंग का पूरा पीरियड होगा, ट्रेनिंग प्रोबेशन पीरियड होगा 2 साल का। पे एमोल्यूमेंट्स होगा जो आप पढ़ सकते हैं। रिजर्वेशन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यूपी शेड्यूल कास्ट, आपको रिजर्वेशन मिलेगा यूपी के ही लोगों को, यूपी जिनके पास यूपी का डोमिसाइल होगा।
और एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर, एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर फॉर SC/ST के लिए, एंड अपर एज फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए मैक्सिमम एज 40 ईयर होना होगा, एंड यूपी विल बी लेंथ सर्विस 3 ईयर। द यूपी डोमिसाइल को एज रिलैक्सेशन मिलने का है। एज रिलैक्सेशन फॉर द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ यूपी MRC रेगुलर एम्प्लॉय के 3 ईयर मिलेगा आपको, SC/ST के लिए 10 ईयर। और आप इसमें देख सकते हैं जो दिया है, आप पढ़ सकते हैं। पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस आपका अनरिजर्व के लिए है, एप्लीकेशन फ़ीस है अनरिजर्व के लिए 1180 इंक्लूसिव GST 18%, बट एक्सक्लूसिव ऑफ बैंक चार्जेस एंड द प्रोसेसिंग चार्ज, कन्वेंस फीस ऑफ पेमेंट गेटवे ऑफ ईच SC/ST कैंडिडेट के लिए, SC/ST कैंडिडेट के लिए 826 रुपये है फीस है। अप्लाई आपको करना है इसकी UP MRC की साइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं नीचे कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं जो आप लोग रीड कर सकते हैं, यहाँ पे मैं PDF डाल दूँगा, आप लोग इसको प्रॉपर रीड कर लीजिएगा, फिर अप्लाई करिएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए ये आपका प्रमाण पत्र दिया है, जो इस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा, जो नीचे दिए हुए हैं आप लोग देख सकते हैं। अनुसूचित जाति के लिए इस प्रकार का होना चाहिए सामान्य प्रमाण पत्र, और अन्य पिछड़ा हुआ जाति के लिए ऐसा होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी एक दिया रखा है जो इस प्रकार है, आप लोग बनवा सकते हैं अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, जो नीचे दिए हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमसे दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।